मात्र 20 रुपए के चारे में एक गौमाता बच सकती है, एक बछड़ा बच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि चॉकलेट और कुरकुरे खिला खिला के, चाय पिला पिला के, कॉफ़ी और लिपस्टिक का प्रयोग कर करके हम अपने बच्चों को और परिवार को तो मारना चाहते हैं, लेकिन जो गौमाता जीवन बचाती है उस गौमाता को बचाना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ एक रोगी के परिवार से हैं और मुजफ्फरपुर यूपी से हैं, और इनको कैसा आराम परिणाम मिला है गौ माता के माध्यम से मैं खुद इनके मुख से सुनवाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि गौ हत्या तुरंत रुक जाए। आपका शुभ नाम? राजा चौधरी। आपके यहाँ से परिवार में कौन रोगी है? मेरी माता जी। आपकी माता जी। आप मुझे ये बताइए कि आपकी माता जी जब यहाँ पे आप दवा लेने के लिए आए थे जी। उस समय क्या क्या दुख थे? मतलब बहुत दर्द था, चेस्ट में भी सोया नहीं जाता था उनसे, और बहुत कमजोरी थी शरीर में भी। बहुत कमजोरी थी जी। और मैं अब मतलब बोला तो था कि कैंसर कहाँ पे है उनको? उनको हल्का सर फेफड़ों में और छत ब्रेस्ट में। आप खुद देख लीजिए, सो नहीं पा रहा था रोगी, दर्द से करहा रहा था। और उनकी जो कीमोथेरेपी वो भी 26 हो चुकी है और रेडिएशन भी 13 हो चुकी है। 26 कीमोथेरेपी और 13 रेडिएशन के बाद रोगी दर्द से करहा रहा था, नींद आ नहीं रही थी, और फिर बड़े सारे हॉस्पिटल को छोड़ के जंगल में स्थित ये छोटा सा गुरुकुल और गौशाला में ये रोगी आता है, और क्या परिणाम इसको मिलते हैं वो मैं अब इनसे बात करवाता हूँ। आप बहुत ईमानदारी से, बहुत पवित्रता से, हमें लोगों को निरोगी करना है बस। रोगी यहाँ आए ना आए वो नहीं चाहते हम, सिर्फ गाय को घर पे रखो। राजीव दीक्षित गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, गुरुकुल समाचार के चैनल को सब्सक्राइब करो, और घर पे दवा बनाओ। मैं एक और बात कहता हूँ, जो दवा मैं यहाँ पे बनाता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी दवा आप घर पे बना सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ बनाने में गलतियाँ हो सकती है क्योंकि बल्क में बनती है, लेकिन घर पे बनाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए क्या परिणाम है? 7 दिन में बहुत ज्यादा मतलब आराम से सोती हैं। आराम से सोती है, करवट भी किसी साइड ले, करवट भी किसी साइड लेती, दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। तो मात्र 7 दिन की दवा के बाद आराम से सोती है, करवट भी लेती है, दर्द भी नहीं है। फिर भी आप गौ माता को मरवाना चाहते हो तो भागीदार बनिए, खूब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिससे गौ माता और ज़्यादा काटी जाए। खूब चाय पीजिए, और आपके कर्मों को तो आपको ही भुगतना है। मेरा तो सिर्फ उत्तरदायित्व इतना है कि मैं आपको जागृत करूं, एक बार करूं, 2 बार करूं, बार बार करूं। तो आप खुद देख लीजिए कौन कौन से हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट हुआ था। 2 साल एम्स ऋषिकेश। 2 साल एम्स, और ऋषिकेश में है एम्स, और भी कोई हॉस्पिटल था? नहीं, वहीं पे 2 साल एम्स का जहां नाम आ जाता है शायद उससे बड़ा कोई हॉस्पिटल मेरे हिसाब से नहीं होगा भारत में। हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है। समाज को जागृत होना है कि आपको अंग्रेजों की बात माननी है जिन्होंने 200 वर्ष तक हमें लूटा, हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार किया, उनकी बात मान के उनकी दवा लेनी है, या आपको अपने ऋषि मुनियों की जिन्होंने सदा जंगलों में रह के तपस्या की, समाज के लिए औषधियाँ बनाई, उनकी बात माननी है। बस अंतिम बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? ये कि गौ माता की सेवा करो, हत्या ना करो उनकी, और जो भी है प्रकृति में ही शक्ति है। प्रकृति में ही शक्ति है, प्रकृति में ही परमात्मा, प्रकृति में ही शक्ति, और प्रकृति से ही सब कुछ बना है। तो सभी प्रकृति की ओर लौटे। वंदे मातरम, जय भारत। आपका पता और बता दें। नंबर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि नंबर देने के बाद लोग मेरा इतना खून पीते हैं तो लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो आप अपना एड्रेस बता दें। मैं बधाई कला मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से। मकान नंबर 264। 264। तो आप वैसे तो आप कहीं नहीं जाने की आवश्यकता, सिर्फ रविवार को गुरुकुल आके आप अच्छे से देख सकते हो कि गौ माता को मारना चाहिए या बचाना चाहिए, लिपस्टिक लगानी चाहिए या चंदन लगाना चाहिए, टूथपेस्ट करना चाहिए या गाय के कैंडों का बना हुआ दंत मंजन करना चाहिए, चाय पीनी चाहिए या काढ़ा पीना चाहिए। इसका अनुमान आप एक दिन मात्र रविवार को गुरुकुल आके लगा सकते हो। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।
फोन हैंग हो गया ये तो, ये रुक ही नहीं रहा देख। ऊपर से रुक गया बाजी। बलकम में कौन आता है? बलकम में कौन? वो कोई बात नहीं, इससे ठीक हो जाएगा। हरी दूब का रस पीना। क्या करें? हरी दूब का रस। वो जो गांठ थी बहुत कैडी थी, वो ली हुई भी